हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं घटनासार एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो अब तक हमने 3 वीडियो हम इसमें कर चुके हैं, 3 पार्ट में, और लगभग जिसमें हमने हर वीडियो में 50 सवाल किए हैं। इसमें भी लगभग उतना ही सवाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तेजपुर, गुवाहाटी, शिलोंग, कामरूप। तो ये किया गया है गुवाहाटी में, ठीक है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम के गुवाहाटी में जुलाई 2025 में उद्घाटित किया गया, जो मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीकों के उपयोग में सहायता करेगा। ये एक्वाकल्चर से रिलेटेड है, ठीक। अगला सवाल है कि भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? अमृतसर, फाजिल्का, पटियाला या जालंधर। तो ये फाजिल्का पंजाब में खोला गया है, ठीक है। तीसरा सवाल है कि 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग आपका आयोजित किया गया है चेन्नई में, ठीक है। अगला सवाल है कि जैन आचार्य श्री 108 विश्वानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। तो ये आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसकी जन्म शताब्दी में? जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज, ठीक। पांचवा सवाल है कि जून 2025 में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ स्थापित हुआ? कोच्चि, कन्नूर, वायनाड या तिरुवनंतपुरम। तो ये आपका केरल में हुआ है, और केरल में कहाँ पे? कन्नूर में, ठीक है। तो ये इस बारे में है। अगला सवाल है कि 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ उद्घाटित किया? हैदराबाद, निज़ामाबाद, विशाखापट्टनम या बेंगलोर। तो ये निज़ामाबाद तेलंगाना में 30 जून 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। सातवां सवाल है कि 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? 75वीं या 99वीं या 85वीं या 100वीं। तो ये पहली बार भारत अंडर 100 आया है, और भारत की रैंकिंग है 99, ठीक है, 66.95 स्कोर के साथ। इस रिपोर्ट को निकालता कौन है? ये सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट यानी कि SDG जो है गोल्स। और इस रिपोर्ट को आप निकालते हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक। अगला सवाल है कि जून 2025 में शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु या हरियाणा। तो ये मध्य प्रदेश है, जिसने ई नगर पालिका 2.0 नाम की एक योजना शुरू करके यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 9वां सवाल है कि जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार या ग्रीन पीस पुरस्कार या UN SDG पुरस्कार। तो ब्लूमबर्ग का फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार मिला है भारत को तंबाकू नियंत्रण के लिए। 10वां सवाल, 25 जून 2025 को भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे या नोएडा एक्सप्रेसवे। तो ये AI संचालित आपका ये सिस्टम है, इसका नाम है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये शुरू किया गया है आपके जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ठीक है। 20वां सवाल, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने जून पर 2025 किसे में राष्ट्रीय भारत का मेजबान तीसरा चुना गया पूर्ण था? साक्षर राज्य नई कौन दिल्ली, बना? त्रिपुरा, विशाखापट्टनम, मुंबई मणिपुर, या मेघालय कोलकाता। या तो ये मिजोरम। विशाखापट्टनम को तो चुना गया था। तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य, उससे पहले दो कौन से हैं? पहले पर है आपका मिजोरम, दूसरे पर है गोवा, और तीसरा बना है आपका त्रिपुरा, और अभी चौथा भी बन चुका है। चौथे का नाम है हिमाचल प्रदेश। 12वां सवाल, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है?
INS विराट, INS गुलदार, INS विक्रमादित्य या INS चेन्नई। तो ये आपका अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र में किस सेवानिवृत्त जहाज, ये है आपका INS गुलदार, ठीक। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने विथूर यानी कि बीज वर्षा नामक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो ये आपकी इसमें क्या है कि बीजों की वर्षा करा दी जाती है जिससे जंगल पुनः मतलब हरियाली हो सके, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ है। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति घोषित की? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो पहली योग नीति बनाई है उत्तराखंड ने। हाल ही में किस संस्था द्वारा ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की गई? भारतीय रेलवे, भारतीय डाक विभाग, राष्ट्रीय पुस्तकालय या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जाहिर सी बात है, ज्ञान पोस्ट है तो ये भारतीय डाक विभाग द्वारा की गई है। और इसका जो उद्देश्य है ना, वो है शैक्षणिक, सांस्कृतिक या सामाजिक या धार्मिक पुस्तकों की जो सस्ती डिलीवरी एकदम, ठीक है, इसलिए है। 16वां सवाल है, जून 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2026 में भारत 2026 कैसे हो सकती है? अच्छा हाँ, 2026 ही है। हाँ, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान कौन सा है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर या IIT कानपुर। तो ये IIT आपकी दिल्ली भारतीय जो संस्थान है उनमें टॉप पे है, और बाकी इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है इस रैंकिंग में वो है 123, ठीक है। और ऐसी ही एक एशिया रैंकिंग भी जारी होती है, ये दोनों अलग अलग हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया? प्रोफेसर M सतीश कुमार, प्रोफेसर राजेश शर्मा, प्रोफेसर अनिल कुमार या प्रोफेसर संजय मिश्रा। तो ये प्रोफेसर M सतीश कुमार को गिफ्ट सिटी परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है, किसका? क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। 18वां सवाल है कि जून 2025 में किस राज्य ने जल विद्युत का दशक 2025 से 2035 तक घोषित किया गया? ये किस राज्य के द्वारा? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश ने किया है, और यहाँ पे अभी एक नई विद्युत परियोजना हो रहा है तातो सेकंड। तो आप मुझे बताइए वो कितने मेगावाट की परियोजना है और किस जिले में है अरुणाचल प्रदेश की। अगला सवाल है कि जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलोर, बेंगलोर विश्वविद्यालय, अरनाला विश्वविद्यालय या त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय। तो ये आपके पूर्व इसरो के चेयरमैन थे S सोमनाथ। तो अब इनको चाणक्य विश्वविद्यालय जो बेंगलोर है वहाँ का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। इक्कीसवां सवाल है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, ओलंबी कला, नोएडा या गुरुग्राम। तो ये उत्तर पश्चिम दिल्ली ओलंबी कला में, ठीक है। अगला सवाल है कि जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियर सेंटर कहाँ खोला? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर या पुणे। तो ये आपका खोला गया है हैदराबाद में। अगला सवाल है कि वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन 16 जून 2025 को कहाँ पर किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या हैदराबाद। तो इस पहली महासभा का आयोजन किया गया आपके नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके भूपेंद्र यादव, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जून 2025 में किस राज्य ने अपने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड। तो ऐसा किया है मिजोरम ने। सॉरी, ये गलती से टिक हो गया। 25वां सवाल है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक
2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ये रिपोर्ट है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको कौन जारी कर रहा है? विश्व आर्थिक मंच। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत की रैंक कौन सी है? 55वीं, 71वीं, 65वीं या 80वीं? तो इसमें भारत को 71वीं रैंक मिली है। ठीक है। 26वां सवाल, जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई 110वीं, 115वीं, 120वीं या 105वीं? तो कौन सी है? ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है। तो इसमें आपकी जो रैंक है, और इसको जारी कौन करता है? इसको इकोनॉमिक्स पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट करके ऐसा नाम है उसका, वो संस्था जारी करती है। इसमें आपकी रैंक जो है वो पीस में 115 है। इसमें टॉप पे आइसलैंड है। जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो कौन सा है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025, और इसको जारी कौन कर रहा है? विश्व आर्थिक मंच। आपकी रैंकिंग है 131वीं, 120वीं, 110वीं या 140वीं? तो इसमें आपकी रैंकिंग है 131वीं। ठीक है। 28वां सवाल है कि जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्मला या डॉक्टर अमित त्रिपाठी या डॉक्टर रवि घोष? तो डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो ये किया गया है आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात कितना हो गया है? तो 940, 950, 960 या 970? तो पहली बार ये 950 हुआ है। ठीक। अगला सवाल है कि जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या में पहले स्थान पर है? रणथंभौर, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ या सतपुड़ा? तो ये कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक। और सबसे ज़्यादा आपके टाइगर कहाँ हैं? वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो भी आप बताइए। 32। 2 जून 2025 को हिमाचली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस योजना की शुरुआत की? मंडी हरा योजना, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, हिमाचल स्वच्छता योजना या हरित हिमाचल अभियान? तो इन्होंने जो नया जो प्रोग्राम शुरू किया वो है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। ठीक है। इसमें क्या होगा कि बंजर और क्षतिग्रस्त जो वन भूमि है उस पर फलदार वृक्ष लगाने की शुरुआत की जा रही है। ठीक है। 33वां सवाल है कि जून 2025 में हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव कौन सा है? कुल्लू, राजा खास गांव, धर्मशाला या शिमला? तो ये है आपका राजा खास गांव, ये हिमाचल का पहला सौर मॉडल गांव है। 34वां सवाल, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस संस्थान में नैनोजैम विकसित किया जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकता है? CSR, ISC बेंगलोर, IIT मुंबई या DRDO? ठीक है। तो ये IISc बेंगलोर ने ऐसा किया है नैनोजैम विकसित। अच्छा, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आया करे तो उससे जुड़ा जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आप कवर कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस बनते हैं स्टेटमेंट वाइज फॉर्मेट में तो उसमें स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है। अभी मैं यहाँ सारे स्टैटिक बताऊंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगला सवाल है कि 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क पुल उद्घाटित किया? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर में, और ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क पुल है। और ये कितना ऊंचा है? 359। ठीक है। तो और 359 मीटर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि 5 जून 2025 को किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया राजस्थान में।
कौन सा अभियान? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। 37वां सवाल, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में पहली बार किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, पिपरिया ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश, भवानीपुर ग्राम पंचायत यूपी या नरेला ग्राम पंचायत दिल्ली। तो मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को। ठीक है, डिजिटल पहल के लिए ऐसे सम्मानित किया गया। और किस पुरस्कार से? ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 और कौन सा? स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। तो ये भी पता होना चाहिए, कई बार क्या है कि उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लेता है। 38वां सवाल है कि किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा बनाया? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो ये लद्दाख को बनाया गया, ये लद्दाख में बनाई गई है। क्या है कि काफ़ी टाइम से उधर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको आधिकारिक भाषा बनाया गया। 39वां सवाल है कि 6 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो ये किया गया आपके नई दिल्ली में। 40वां सवाल है कि किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थलेक्की वंदनम योजना शुरू की? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। तो ये की है आपकी आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया? तो ये किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, अगला सवाल, जून 2025 में असम राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया? अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति या सामान्य वर्ग। तो असम सरकार ने ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसे हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। 43वां सवाल, शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली आपका लक्षद्वीप। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें चंडीगढ़ ने। ठीक है, 44वां सवाल है कि 18 जून 2025 को किस संस्थान ने ड्रम यानी कि डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी वेब ऐप विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या आईआईएससी बैंगलोर। तो आईआईटी खड़गपुर ने किया है। इसका क्या है कि जैसे मतलब जिस रास्ते आपको जाना है, एक तरह से गूगल मैप ही आपको रास्ता बताएगा, बस ऐसा रास्ता बताएगा जो पर्यावरण के लिए मतलब बेहतर हो और कम समय में पहुंच सके, उस तरह का एक ऐप है। 45वां सवाल, हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मोरेगुलेशन के लिए ये थर्मो रेगुलेशन होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये थर्मो रेगुलेशन के लिए 3D कंप्यूटेशन मॉडल विकसित किया है। इसरो, IIST, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान या DRDO या बार्क। तो ये आपका किया है IIST ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये थर्मो रेगुलेशन के अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशन मॉडल विकसित किया जा रहा है। ठीक है, 46वां सवाल है कि किसने भारत का पहला स्वदेशी AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन लॉन्च किया? डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर अमित वर्मा या डॉक्टर सुमित शर्मा। तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, और ये आपके केंद्रीय मंत्री हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला स्वदेशी AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो कौन सा है? तो भारत जेन है। ठीक है, 47वां सवाल, 30 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद की खरीद उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो ऐसा किया है कर्नाटक ने। 48वां सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2025 को एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना की शुरुआत कहाँ की? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या कोलकाता। तो ये की गई है नई दिल्ली में। 49वां सवाल, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS कहाँ लॉन्च हुई? तो ये लॉन्च हुई है आपकी मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई। तो ये भी आपका नई दिल्ली में। और ये आखिरी क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार ने जून 2025 में धनुषकोडी अभ्यारण्य को आगे पीछे हो गया।
घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया। एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह है कि जैसे तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोटी को एक अभ्यारण्य, वहाँ पे एक अभ्यारण्य घोषित किया है, तो किस प्रवासी पक्षी प्रजाति के लिए विशेष रूप से संरक्षित किया है। तो सारस, फाल्कन, फ्लेमिंगो या मैगपाई। ठीक है, तो ये फ्लेमिंगो है। ठीक है, धनुषकोटी अभ्यारण्य में फ्लेमिंगो को संरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।